बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स गलत बयानी के ज़रिए, किसी गलत ख़बर के ज़रिए या कोई झूठा मुकदमा दायर करके आपकी इज़्ज़त को मजरूह करता है, आपकी इंसल्ट करता है, तो आप उसके खिलाफ़त की इज़्ज़त का दावा दायर कर सकते हैं। इस टॉपिक को डील करता है डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, जिसके मुताबिक ये है कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करे, आपकी तौहीन करे, आप पे कोई इल्ज़ाम लगाए, आपकी बदनामी का बायस बने, आपकी इज़्ज़त और शोहरत को नुकसान पहुँचाए, वो लिख कर हो, बोल कर हो, ज़बानी हो, तहरीरी हो, वो चाहे किसी रेडियो पे नशर हो, टीवी पे चले, अखबार में वो शाया की जाए या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर उसको अपलोड किया जाए, तो ये हद की इज़्ज़त है, ये डेफेमेशन है, ये क्राइम है। आप उसके ख़िलाफ़ हद की इज़्ज़त के तहत सिविल सेशन कोर्ट के अंदर दावा दायर कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के मुताबिक जो हद की इज़्ज़त की डेफिनेशन दी गई है, उसको हम देखते हैं। इसमें यह है कि अगर कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे जिससे आपकी रुसवाई हो, आपकी इंसल्ट हो, आपकी बेइज़्ज़ती का बायस बने, जिससे लोग आपको हक़ारत की नज़र से देखें, ये डेफेमेशन है। कोई भी गलत बयानी हो, ज़बानी हो या तहरीरी हो, जिससे एक शख्स की शोहरत को नुकसान पहुंचता हो, जिसका मकसद उसे दूसरों की नज़र में गिराने का हो, उसे मुसहिक्का खेज़ बनाने का हो, तो ये डेफेमेशन है। किसी की बदनामी करना डेफेमेशन है, किसी की तौहीन करना डेफेमेशन है। कोई भी झूठा बयान देना, तहरीरी तहरीरी बयान देना, दस्तावेज़ी कोई बयान या कोई ज़बानी जिससे किसी की तौहीन होती हो, ये डेफेमेशन है। किसी अखबार में शाया करना कोई बयान, रेडियो पे शाया करना, टीवी पे उसको चलाना या किसी भी मॉडर्न डिवाइसेस के ऊपर उसको चलाना, सोशल मीडिया के ऊपर उसको अपलोड करना, ये डेफेमेशन है। इसका प्रोसीजर ये है कि अगर कोई शख्स डेफेमेशन का मुर्तकिब हो तो आप उसके ख़िलाफ़ ज़िला अदालत में यानी कि सेशन कोर्ट में हद के इज़्ज़त की बाबत दावा दायर कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके ख़िलाफ़ कितनी अमाउंट का दावा दायर करते हैं। 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, करोड़ का, 10 करोड़ का, व्हाटएवर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके ख़िलाफ़ कितनी अमाउंट का दावा दायर करते हैं। दावा दायर करने से पहले मुद्दई इस बात का पाबंद है कि वो सबसे पहले मुद्दा अलग को जिसके ख़िलाफ़ वो दावा दायर करने जा रहा है, उसको इल्ज़ाम इल्म में आने के 2 माह के अंदर नोटिस जारी करे। उसको नोटिस बज़रिया डाक भी भिजवा सकता है। अब नोटिस जो जारी किया जाए उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम 40 दिन का होना ज़रूरी है। अब इसमें यह है कि दावा दायर करने के बाद जब ये साबित हो जाए कि हद की इज़्ज़त हुई है, तो अदालत मुद्दअ को हदायत करेगी कि वो माफ़ी मांग ले। अब ये मुद्दई पर डिपेंड करता है कि उसको माफ़ करता है कि नहीं करता। अगर वो उसकी माफ़ी को मंजूर कर ले, तो इस सूरत में अगर कोई ऐसा मवाद जो अखबार के ऊपर शाया किया गया हो या किसी टीवी के ऊपर चलाया गया हो, तो मुद्दअ इस बात का पाबंद है कि वो अपनी माफ़ी को उसी तरह शाया करेगा जिस तरह हतक-ए-मेज़ मवाद को उसने शाया किया था। इस सूरत में अदालत अज़ाला के लिए मक़बूल हर्जाना अदा करने का हुक्म करेगी, जो कि कम से कम 50,000 रुपये होगा। अगर ऐसा ना हो सके तो कम से कम हर्जाना 3 लाख रुपये होगा। ये 3 लाख रुपये हर्जाना कम से कम है, इससे ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। इसमें यह है कि मुकदमा की समाअत का इख्तियार सेशन कोर्ट के पास है, ज़िला अदालत के पास है, वही इस केस की समाअत करेगी। अदालत पर ये पाबंदी है कि वो 90 दिन के अंदर दावा दायर होने के बाद उस केस का फ़ैसला करेगी। अदालत के फ़ैसला करने के बाद 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट में इसकी अपील होगी और हाई कोर्ट इस बात की पाबंद है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर अपील को डिसाइड करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा।
इस हवाले से अगर किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका